श्री परमात्मने नमः। अध्याय प्रच्छन्न भक्त पुंडरीक विद्यानिधि। श्री हरि भगवान के मधुर नामों के श्रवण मात्र से जिनके हृदय में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो अथवा जिनके शरीर में स्वेद, कंप, अश्रु तथा रोमांच आदि सात्विक भावों का उदय न होता हो, तो समझना चाहिए कि उन पुरुषों का हृदय फौलाद का बना हुआ है। जिनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई है, जिनका हृदय श्याम रंग में रंग गया है, जिनकी भगवान के सुमधुर नामों तथा उनकी जगत पावनी लीलाओं में रति है, उन बड़भागी भक्तों ने ही यथार्थ में मनुष्य शरीर को सार्थक बनाया है। पराय देखा गया है कि जिनके ऊपर भगवत कृपा होती है, जो प्रभु के प्रेम में पागल बन जाते हैं, उनका बाह्य जीवन भी त्यागमय बन जाता है, क्योंकि जिसने उस अद्भुत प्रेमास्व का एक बार भी पान कर लिया, उसे फिर त्रिलोकी के जो भी संसारी सुख हैं सभी फीके फीके से प्रतीत होने लगते हैं। संसारी सुखों में तो मनुष्य तभी तक सुख अनुभव करता है जब तक उसे असली सुख का पता नहीं चलता। जिसने एक क्षण को भी सुख स्वरूप प्रेम देव के दर्शन कर लिए, फिर उसके लिए सभी संसारी पदार्थ तुच्छ से दिखाई देने लगेंगे। इसीलिए पराय देखा गया है कि परमार्थ के पथिक भगवत भक्तों तथा ज्ञान निष्ठ साधकों का जीवन सदा त्याग में ही होता है। वे संसारी भोगों से स्वरूपता भी दूर ही रहते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी भक्त देखने में आते हैं कि जिनका जीवन ऊपर से तो संसारी लोगों का सा प्रतीत होता है, किंतु हृदय में अगाध भक्ति रस भरा हुआ होता है, जो जरा सी ठेस लगते ही छलक कर आँखों के द्वारा बाहर बहने लगता है। असल में भक्ति का संबंध तो हृदय से है। यदि मन विषय वासनाओं में रत नहीं है, तो कैसी भी परिस्थिति में क्यों न रहे, हृदय सदा प्रभु के पाद पद्मों का ही चिंतन करता रहेगा। यही सोचकर महाकवि केशव कहते हैं, कहे केशव भीतर जोग जगे इत बाहिर भोग मयो तन है, मन हाथ भयो जिनके तिनके मन ही घर है, घर ही बन है। पराय देखा गया है कि त्याग में जीवन बिताने से साधक के मन में ऐसी धारणा सी हो जाती है कि बिना स्वरूपता बाह्य त्याग में जीवन बिताए भगवत भक्ति प्राप्त ही नहीं होती। भक्ति मार्ग में यह बड़ी भारी विघ्न है। त्याग में जीवन जितना भी बिताया जाए उतना ही श्रेष्ठ है, किंतु यह आग्रह करना कि स्वरूपता त्याग किए बिना कोई भक्त बन ही नहीं सकता, वह त्याग जन्य एक प्रकार का अभिमान ही है। भक्त को तो तृण से भी नीचा बनकर कुत्ते, चांडाल, गौ और गधे तक को भी मन से नहीं किंतु शरीर से दंड की तरह पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम करना चाहिए, तभी अभिमान दूर होगा। भक्तों के विषय में कोई क्या कह सकता है कि वे किस रूप में रहते हैं। नाना परिस्थितियों में रहकर भक्तों को जीवन बिताते देखा गया है। इसलिए जिसके जीवन में बाह्य त्याग के लक्षण प्रतीत न हो, वह भक्त ही नहीं, ऐसा कभी भी ना सोचना चाहिए। पुंडरीक विद्यानिधि एक ऐसे ही प्रच्छन्न भक्त थे। उनके आचार व्यवहार को देखकर कोई नहीं समझ सकता था कि ये भक्त हैं। सब लोग उन्हें विषयी ही समझते थे। लोग समझते रहे, किंतु पुंडरीक महाशय तो सदा प्रभु प्रेम में छके से रहते थे। लोगों को दिखाने के लिए वे कोई काम थोड़े ही करते थे, उन्हें तो अपने प्यारे से काम था। वैसा उनका बाह्य व्यवहार संसारी विषयी लोगों का सा ही था। उनका जन्म एक कुलीन वंश में हुआ था। वे देखने में बहुत ही सुंदर थे। शरीर राजपुत्रों की भांति सुकुमार था। अत्यंत ही चिकने और कोमल उनके काले काले घुंघरैले बाल थे। वे उनमें सदा बहुमूल्य सुगंधित तैल डालते, शरीर को उबटन और तैल फुलेल से खूब साफ रखते।
बहुत ही महीन रेशमी वस्त्र पहनते, कभी गंगा स्नान करने नहीं जाते थे। लोग तो समझते थे कि इनकी गंगा जी में भक्ति नहीं है, किंतु उनके हृदय में गंगा माता के प्रति अनन्य श्रद्धा थी। वे इस भय से स्नान करने नहीं जाते थे कि माता के जल से पाद स्पर्श हो जाएगा। लोगों को गंगा जी में मल मूत्र तथा अस्थि फेंकते, तैल फुलेल लगाते और बाल फेंकते देखकर उन्हें बड़ा ही मार्मिक दुख होता था। देव अर्चना से पूर्व भी वे गंगा जल पान करते। इस प्रकार उनकी सभी बातें लोग पाए ही थीं, इसीलिए लोग उन्हें घोर संसारी कहकर उनकी सदा उपेक्षा ही करते रहते। एक दिन प्रभु भावावेश में आकर जोरों से हा पुंडरीक विद्यानिधि, ओ मेरे बाप विद्यानिधि कहकर जोरों से रुदन करने लगे। पुंडरीक पुंडरीक कहते कहते वे अधीर हो उठे और बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। भक्त आपस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। सभी को विस्मय हुआ। पहले तो भक्तों ने समझा पुंडरीक कहने से प्रभु का अभिप्राय श्री कृष्ण से ही है। फिर जब पुंडरीक के साथ विद्यानिधि पद पर ध्यान दिया, तब उन्होंने अनुमान लगाया हो न हो इस नाम के कोई भक्त हैं। बहुत सोचने पर भी नवद्वीप में पुंडरीक विद्यानिधि नाम के किसी वैष्णव भक्त का स्मरण उन लोगों को नहीं आया। थोड़ी देर के अनंतर जब प्रभु की मूर्छा भंग हुई तो भक्तों ने नम्रतापूर्वक पूछा, प्रभु जिनका नाम ले लेकर जोरों से रुदन कर रहे थे, वे भाग्यवान पुंडरीक विद्यानिधि कौन परम भागवत महाशय हैं? प्रभु ने गंभीरता के साथ कहा, वे एक परम प्रच्छन्न वैष्णव भक्त हैं। आप लोग उन्हें देखकर नहीं जान सकते कि ये वैष्णव हैं। उनके बाह्य आचार विचार पराये सांसारिक विषयी पुरुषों कैसे हैं। वे चटगांव निवासी एक परम कुलीन ब्राह्मण हैं। उनका एक घर शांतिपुर में भी है। गंगा सेवन के निमित्त वे कभी कभी चटगांव से शांतिपुर में भी आ जाते हैं। वे मेरे अत्यंत ही प्रिय भक्त हैं। वे मेरे आंतरिक सुहृद हैं। उनके दर्शन के बिना मैं अधीर हूँ। वह कौन सा सुदिवस होगा जब मैं उन्हें प्रेम से आलिंगन करके रुदन करूँगा। प्रभु की ऐसी बात सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई और सब के सब पुंडरीक विद्यानिधि के दर्शन के लिए परम उत्सुकता प्रकट करने लगे। सबने अनुमान लगा लिया कि जब प्रभु उनके लिए इस प्रकार रुदन करते हैं तो वे शीघ्र ही नवद्वीप में आने वाले हैं। प्रभु के स्मरण करने पर अपने घर में ठहर ही कौन सकता है। इसीलिए सब भक्त विद्यानिधि के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। ओम शांति शांति शांति।